वेलकम टू माय चैनल। आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ एनआईटी कुरुक्षेत्र से शुभम साहा जुड़ रहे हैं, जो कि प्रेजेंटली वीएलएसआई डिजाइन में अपना एमटेक परस्यू कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनका सैमसंग में अभी इंटर्न भी लगा हुआ है, तो वो अभी अपना इंटर्नशिप भी परस्यू करेंगे वहां से। तो शुभम, सबसे पहले मेरे से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अखिल, मुझे बुलाने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही अगर आपको किसी दूसरे कॉलेज का एमटेक रिव्यू जानना हो तो हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमटेक कॉलेज रिव्यू प्लेलिस्ट के नाम से एक लिंक दे रखा है, तो वहां से जाके आप जिस भी कॉलेज का रिव्यू देखना हो वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो आज शुभम से एनआईटी कुरुक्षेत्र के बारे में बहुत सारी जानकारियां, लाइक एडमिशन प्रोसेस, गेट कट ऑफ, ब्रांच प्रायोरिटी, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, हायर स्टडी अपॉर्चुनिटी, एकेडमिक स्ट्रेस, ओवरऑल कैंपस लाइफ, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप अपने बारे में थोड़ा ब्रीफली बताएं। हेलो गाइस, मेरा नाम शुभम है। मैं जमशेदपुर से हूँ, झारखंड। तो मेरा कुरुक्षेत्र में एमटेक वीएलएसआई में एडमिशन हुआ था। तो 11 महीने का इंटर्नशिप मुझे अपने कॉलेज के कैंपस के थ्रू ही मिला है। आपके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल दोनों ब्रांचों में क्या क्या ब्रांचों की प्रायोरिटी होनी चाहिए? अगर सिर्फ मैं पहले अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहला प्रायोरिटी वीएलएसआई डिज़ाइन को जानी चाहिए। उसके बाद एम्बेडेड सिस्टम को जानी चाहिए। उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम्स आनी चाहिए। ये 3 आपके हो गए इलेक्ट्रॉनिक्स के। अगर आप इलेक्ट्रिकल में हैं, तो पावर जो आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो आपकी टॉप ब्रांच है यहाँ पे कट ऑफ के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आप कंट्रोल सिस्टम को प्रेफ़र कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स कोर इलेक्ट्रिकल डोमेन या वीएलएसआई में भी अगर आना इच्छुक है उनको, तो वो ये दोनों तरफ जा सकते हैं। तो आप कंट्रोल सिस्टम को आप उसके बाद प्रेफ़र कर सकते हैं। तो ये 2 ब्रांचेज़ मैं इलेक्ट्रिकल में कहूँगा रखने के लिए। आ, इन सभी ब्रांचों का कट ऑफ कितना तक जाता है? अगर वीएलएसआई की बात करूँ, तो जनरल कट ऑफ तो अराउंड 510 लास्ट टाइम जो गई थी, 500 507 ऐसे रहती है। और एम्बेडेड सिस्टम की बात करूँ तो अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 470 वाज़ द लास्ट कट ऑफ। और अगर कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करूँ तो आई थिंक 420-30 ऐसा कुछ रेंज रहेगा उसका। इंटर्नशिप का क्या क्या अपॉर्चुनिटी है? किस टाइप की कंपनी विजिट करती है? कितने परसेंटेज बच्चे का इंटर्नशिप हो जाता है? तो अगर मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ, तो जो 3 ब्रांचेज़ मैंने बताएँ, तो वीएलएसआई के बच्चे और जो एम्बेडेड सिस्टम के बच्चे हैं, उन सारों का ही पिछले साल से इंटर्नशिप में जो है, वो सारे बच्चों को इंटर्नशिप मिल रही है, 100% पे। तो वीएलएसआई डिज़ाइन में 39 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है और एम्बेडेड सिस्टम में 22 की। तो वो सारे ही बच्चे इंटर्नशिप को जो मिल गई है। तो कंपनीज़ जो इसमें थे, वो थे सबसे पहले आपके सीमेंस ईडीए, उसके बाद आई थी केडेंस, उसके बाद सैमसंग सेमीकंडक्टर, मार्वल, इन्फिनियन, एसटीएम, क्वालकॉम, इंटेल, एएमडी, मीडियाटेक, और भी कंपनीज़ थी जो कि हमारे कॉलेज में विज़िट की थी। और ये पार्शियलिटी नहीं करती है कि ये सिर्फ़ वीएलएसआई और एम्बेडेड के लिए आती है। इनमें जो भी एलिजिबल ब्रांचेज़ हैं वो बैठ सकते हैं। लाइक वीएलएसआई डिज़ाइन, एम्बेडेड सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम। और ये सारे हो गए आपके हार्डवेयर रोल के लिए। सॉफ्टवेयर रोल के लिए आप इवन कंप्यूटर्स के बच्चे भी बैठ सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बच्चे भी बैठ सकते हैं। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में 14 स्टूडेंट्स थे, उसमें से आई गेस 10 स्टूडेंट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एलिजिबल थे 10 स्टूडेंट्स। और द 10 के 10 स्टूडेंट्स ही वीएलएसआई कंपनीज में जो है प्लेस्ड हो चुके हैं। और जो इलेक्ट्रिकल के ब्रांचेस हैं उसमें कंट्रोल सिस्टम के बच्चे जो हैं वो एलिजिबल रहते हैं इंटर्नशिप के लिए, बट वो दिस ईयर जो है वो कन्वर्ट नहीं कर पाए इंटर्नशिप में, वो नहीं जा पाए। बट अगर आप लास्ट ईयर का अगर आप डेटा उठाओगे, तो उसमें जो 14 बच्चे थे उनमें से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8 से 10 स्टूडेंट्स का जो है इंटर्नशिप हो गई थी। प्लेसमेंट में किस किस टाइप की कंपनी विजिट करती है? कुछ टॉप कंपनी के नाम बताए, कितना परसेंटेज बच्चे का प्लेसमेंट हो जाता है और कितनी पैकेज ऑफर करती है, एवरेज पैकेज क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम पैकेज क्या है, इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा डिटेल में।
तो जो प्लेसमेंट की बात है, तो मोस्टली जो भी बच्चों को इंटर्नशिप मिल गया होता है, तो मोस्टली उनका पीपीओ कन्वर्जन हो जाता है। तो जो पीपीओ कन्वर्जन का अगर मैं पहले बात करूँ एवरेज और ये मिनिमम सैलरी क्या है, तो जो एवरेज सैलरी होती है वो 20 एलपीए से ज़्यादा ही रहती है। तो कुछ कंपनीज़ होती हैं जो कि सैलरी जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड करती है सीटीसी। उनमें कुछ कंपनीज़ का नाम है क्वालकॉम, मार्वल, ये एएमडी, इन ये कंपनीज़ आपको जो है वो सीटीसी ज़्यादा प्रोवाइड करती है। अबव 25 एलपीए आप मान के चलो, जो सीटीसी है वो प्रोवाइड करती है। अगर जिन स्टूडेंट्स को अगर बाय चांस पीपीओ नहीं मिल रहा होता है, तो जो कैंपस में जो फुल टाइम प्लेसमेंट का सीन है, वो बाकी टॉप के एनआईटीज़ से उतना बेटर नहीं है कंपैरिज़न में, बट फिर भी कंपनीज़ आती हैं लाइक सिनॉप्सिस जो एक बड़ी कंपनी है हमारी, तो वो सिनॉप्सिस जो है वो विज़िट करती है, तो वो भी 20 एलपीए से आपको ज़्यादा जो है सीटीसी प्रोवाइड करती है। अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के कोर प्लेसमेंट की बात करें, तो उसमें प्लेसमेंट किस टाइप का है? किस-किस टाइप की कंपनी विज़िट करती है? उसमें जो कोर प्लेसमेंट के टाइम पे जो कंपनीज़ विज़िट करती है, वो उनमें से कई जो बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे जनरल इलेक्ट्रिक है, मर्सिडीज़ बेंज़ है, मारुति सुजुकी है, टाटा मोटर्स है, टेक्सास है। तो ये सारी कंपनीज़ जो है उनके लिए फुल टाइम प्लेसमेंट्स के लिए विज़िट करती हैं, कंट्रोल सिस्टम्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जो भी बच्चे कोर में इंटरेस्टेड हैं। अगर कोई बच्चा सॉफ्टवेयर की तरफ मूव करना चाहे, तो सॉफ्टवेयर की क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी अवेलेबल है वहाँ? सॉफ्टवेयर में नो डाउट आप बैठ ही सकते हो, आपके ऊपर है। और कंपनीज़ जो है और जो सॉफ्टवेयर के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि जो कंपनीज़ फुल टाइम के लिए विज़िट करती है, वो बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए विज़िट करती है और वो एलिजिबल भी करती है मास्टर्स के स्टूडेंट्स को। तो कंपनीज़ का जो लिस्ट है सॉफ्टवेयर का, वो काफ़ी बड़ा है। तो वो इवन इंटर्नशिप के लिए भी एलिजिबल है। जो भी फेमस है, गूगल आती है, माइक्रोसॉफ्ट आती है, अमेज़न है, डेल आती है आपकी, सैमसंग सेमीकंडक्टर भी आती है। ये सैमसंग जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है वो भी आती है, फिलिप्स है, ये कंपनीज़ जो है ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं। अगर ऑन एन एवरेज की बात करें, तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में कितना मतलब लास्ट जाते-जाते कितना परसेंटेज बच्चे का हम मान सकते हैं कि प्लेसमेंट हो जाता है? अगर सिर्फ़ मैं पहले अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप इंटर्नशिप से अगर कन्वर्जन की बात करें, तो अभी नॉर्मली हम अगर सीनियर्स का डेटा उठाएँ, तो 60 टू 70% स्टूडेंट्स को हर ईयर आपको पीपीओ जो है मिल जाता है। अब 80% भी ये डेटा जाता है, बट जो भी रह जाते हैं, वो या तो कैंपस के थ्रू या तो ऑफ कैंपस के थ्रू वो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऐसा कोई अभी स्टूडेंट्स है नहीं हमारे सीनियर्स में कि जिनका अभी तक जो है हुआ नहीं। तो दिस ईयर अभी जो है मार्केट का जो कंडीशन था हमारे सीनियर्स के टाइम पे तो वो थोड़ा खराब था। स्टिल जो है वो ऑफ कैंपस ट्राई किए क्योंकि उनके पास इंटर्नशिप का जो 11 महीने का जो एक्सपीरियंस है, उनके पास वो था, तो वो एज देती है आपको ऑफ कैंपस में जब आप जाते हो। तो वो उनके थ्रू भी एक एज लेते हैं और प्लेस्ड हो जाते हैं। अ, अगर इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो मैं जैसे मैंने एक दोस्त से बात करा तो वो बता रहा था कि जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं वो जो उनके सीनियर्स हैं, कंट्रोल सिस्टम्स के जो भी सीनियर्स हैं, वो उनका सारों का जो है फुल टाइम प्लेसमेंट हो गया है। तो कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, तो 100% आप मान के चलिए। दिस ईयर उनको इंटर्नशिप नहीं लगी है बट वो फुल टाइम प्लेसमेंट के लिए बैठेंगे और आई एम श्योर कि वो उनका स्ट्रेंथ थोड़ा कम है, 12 स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ है, तो वो फुल टाइम प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रिकल का बच्चा या नॉन वीएलएसआई स्टूडेंट वीएलएसआई की तरफ अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो वो वीएलएसआई की कंपनी में एलिजिबल होते हैं? अगर एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात करूँ, तो जो इलेक्ट्रिकल के ब्रांच है, एक ही ब्रांच जो एलिजिबल थी, वो है कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम के बच्चे वीएलएसआई के हर कंपनीज़ में एलिजिबल थे। अगर एकेडमिक स्ट्रेस की बात करें, तो वहाँ पे किस टाइप का एकेडमिक स्ट्रेस है? प्रोफ़ेसर के क्लास के लेक्चर की क्वालिटी क्या होती है? अटेंडेंस का क्या सिनेरियो है? इन सभी चीज़ों के बारे में। अगर मैं एकेडमिक प्रेशर की बताऊँ तो एनआईटी कुरुक्षेत्र आपको सबसे चिल जो है एकेडमिक जो हो सकता है वो प्रोवाइड है यहाँ पे। तो एकेडमी की तरफ से आप आँख बंद करके एनआईटी कुरुक्षेत्र को प्रेफ़रेंस में रख सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मिनिमम एफर्ट से ही अच्छा सीजीपीए आप जो है स्कोर कर सकते हैं। तो वहाँ एक एडवांटेज है। अगर मैं प्रोफ़ेसर की क्लास की क्वालिटी की बात करूँ तो एवरेज है। एवरेज है। आप कुछ प्रोफ़ेसर्स आपको बहुत ही अच्छा एक एनवायरनमेंट देते हैं, आपको कंटेंट बहुत ही अच्छा देते हैं, बट कुछ प्रोफ़ेसर्स ऐसे हैं जो
एवरेज रहते हैं, बट आपके लिए वो यूज़फुल है। अगर मैं सेमेस्टर की बात करूँ तो वो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की, तो वहाँ पे यूज़फुल आपको डेफ़िनेटली होगा। और देन अगर आपके अटेंडेंस की बात करूँ तो 70% जो हमारे यहाँ पे क्राइटेरिया है। बट एनी हाउ अगर कोई स्टूडेंट का कुछ ऐसा रह जाता है तो वो मेडिकल अप्लाई करके थोड़ा बहुत इधर-उधर हो जाता है। सेम इलेक्ट्रिकल में भी ऐसे ही है, तो काफ़ी चिल है। कुछ बच्चे ईएसी की तैयारी के लिए भी जो है क्लासेस थोड़ा कम जाते हैं। तो अगर 70% से थोड़ा नीचे हो जाए तो उनको भी एक ग्रांट कर दिया जाता है। ये जनरल नहीं है, ये डिपेंड करता है प्रोफ़ेसर टू प्रोफ़ेसर। जैसे बहुत सारे बच्चे का होता है कि एमटेक के साथ-साथ किसी और चीज़ की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस टाइप का क्या वहाँ एनवायरनमेंट है? हम इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं पढ़ाई के एमटेक के साथ-साथ? बिल्कुल, बिल्कुल। आप जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ का एकेडमिक प्रेशर जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है, बाकी एनआईटीज़ के कंपेयर में काफ़ी चिल है यहाँ पे। तो आप डेफ़िनेटली आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सिविल ब्रांच ले रहे हो, अगर आप इलेक्ट्रिकल में कोई ऐसा ब्रांच ले रहे हो जहाँ पे आपको एएसी की तैयारी करनी पड़ रही है या दूसरे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी पड़ रही है, तो आप डेफ़िनेटली कर सकते हो। इतना ज़्यादा भी यहाँ पे एकेडमिक प्रेशर नहीं है। अगर हम हायर स्टडी की तरफ मूव करना चाहें, तो हमारे पास क्या-क्या ऑप्शन अवेलेबल है? किस टाइप की अपॉर्च्युनिटी हमें मिलती है? हायर स्टडीज़ के लिए प्रोफ़ेसर्स ऑलवेज़ आपको एनकरेज करेंगे कि आप उनके अंडर पीएचडी कर लें या आप उसी कॉलेज से जो भी है, अगर आप बीटेक के स्टूडेंट्स हैं तो एमटेक कर लें। तो हायर स्टडीज़ के लिए ऑलवेज़ वो टीचर्स एनकरेज करेंगे और जो भी प्रोफ़ेसर्स हैं वो काफ़ी फ्रेंडली भी हैं, तो आप उनके साथ बात भी कर सकते हैं। ओवरऑल अगर कैंपस लाइफ की बात करें, तो अभी तक आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? हॉस्टल का क्या सिचुएशन है? मेस में किस टाइप का खाना मिल रहा है? इन सभी और भी क्या-क्या फैसिलिटी अवेलेबल है? इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा हाँ, अगर हॉस्टल लाइफ़ के बारे में बताऊँ तो आपको एनआईटी कुरुक्षेत्र का जो एनवायरनमेंट है वो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि ग्रीन लश काफ़ी सारे पेड़ हैं। पेड़ों से जो है कैंपस भरी हुई है, तो ग्रीनरी आपको चारों तरफ दिखेंगी। तो फ्रेश ऑक्सीजन है, पॉल्यूशन नहीं है ज़्यादा, सिटी से आउटस्कर्ट में है थोड़ा, तो आप इन चीज़ों को काफ़ी एन्जॉय करोगे। और जो अगर मैं हॉस्टल लाइफ़ की बात करूँ तो एमटेक स्टूडेंट्स को हॉस्टल 11 जो है प्रोवाइड करी जाती है, जो कि जो है न्यूली बिल्ट हॉस्टल है, तो उसमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी जो है न्यू है। आप लिफ्ट की बात करो या जो भी क्लीनलीनेस की बात करो, सारी चीज़ें उसमें टॉप क्लास है। तो हॉस्टल लाइफ़ भी बहुत ही शानदार था। मेस की अगर मैं बात करूँ तो मेस में बीइंग एन होली लैंड कुरुक्षेत्र, तो आपको मेस में जो है वो प्योरली वेज खाना ही मिलता है, वेज खाना ही प्रोवाइडेड है, नॉन-वेज वहाँ अवेलेबल नहीं है। तो ये एक चीज़ आप स्टूडेंट्स जो है नोट करें। तो बट खाना खाने की जो क्वालिटी है वो अच्छी है। आप हाइजीन है, आपको हेल्दी है। तो मेस का क्वालिटी खाने का ओके-ओके है। जो क्लासेस जहाँ लेक्चर हॉल्स है, वो भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। आप आराम से हर क्लासेस में लेक्चर हॉल में आपको जो है एयर कंडीशनर जो है क्लासरूम्स है, प्रोजेक्टर्स अवेलेबल हैं, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया कैंपस है। अगर कोई बच्चा एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो एडमिशन काउंसलिंग से एडमिशन के बीच में जो भी टाइम होता है, तो उनके बीच में उनको क्या-क्या प्रिपेयर कर लेना चाहिए? उनके उसके बीच में आप 2 चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो। पहले तो जो आपने गेट के लिए पढ़ा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क थ्योरम और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस अगर पॉसिबल है तो। ये 4 चीज़ अगर आप रिवाइज़ करके जा रहे हो, क्योंकि आपने गेट के लिए ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो उसको रिवाइज़ करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये 4 चीज़ होगी। नया जो चीज़ है आप उसमें एक चीज़ कर लो जो कि है वेरिलॉग। वेरिलॉग लैंग्वेज जो है आप सीख सकते हो, जो कि इंद्रनील सेनगुप्ता सर हैं आईआईटी खड़गपुर के, और भी काफ़ी सारे प्रोफ़ेसर्स ने पढ़ा रखा है वेरिलॉग का। यूट्यूब में भी है, एनपीटीईएल में भी है। तो वो 2 चीज़ आप जो है करके जाओ, ताकि आपको वहाँ जाके आप जो अपना इंटर्नशिप का जो तैयारी है, वो आप उसके लिए आप प्रिपेयर रहो। मैं अपने जो भी देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स इस बार गेट में अच्छा स्कोर किए हैं या फिर अगले साल देने वाले हैं जो भी, तो एनआईटी कुरुक्षेत्र के मैं के बारे में मैंने जितना भी बताया, वो ऑनेस्ट रिव्यू था। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप एकेडमिक की तरफ से अगर देखना चाहते हो एनआईटी कुरुक्षेत्र को, तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। इंटर्नशिप भी लग जाती है और कैंपस लाइफ भी काफ़ी अच्छा है। तो आप इस कॉलेज को जो है प्रेफ़र कर सकते हो। इवन मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा जो भी एनआईटीज़ इसके ऊपर है एनआईरेफ रैंकिंग के, बट उसके ऊपर भी आप इसको रख सकते हो जैसे मैंने रखा था। तो लकीली मुझे ये कॉलेज जो है मिला था, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है और
मैं बोलूँगा कि एनआईटी कुरुक्षेत्र वीएलएसआई डिज़ाइन या एम्बेडेड भी, और जिन स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिकल से है वो कंट्रोल सिस्टम्स भी आप इज़िली इसमें जो है रख सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सुभा अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आप सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।